अच्छा मुंह तोड़ा बापूजी ने तोशू और बा का, आम रस का स्वाद हो गया खराब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अच्छी बात है कि बापूजी अभी तक अपनी जिम्मेदारी नहीं भूले हैं और जब ऐसा कुछ होता है तो बापूजी बोलने से बिल्कुल भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करते हैं, वो बोल देते हैं और सच्चाई बोलते हैं। जिस तरह तोशू ने अपनी मां पे फिर से एक गंदा डायलॉग फेंका कि शर्म नहीं आती, तो पहले तो शर्म तुम्हें आनी चाहिए, अपनी मां के बारे में ऐसा बोल रहे हो। मगर बापूजी ने उस डायलॉग को पकड़ा और फिर तोशू को जो सुनाया और उसके बाद बा को। तो बात करते हैं इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। कटोरियां चाट चाट के आमरस खाया तोशू ने, सबने, वनराज शाह ने भी, और बड़ा टेस्टी है, कपड़े पे भी गिर गया, मेरी शर्ट खराब होगी, ये सब इतना अच्छा लगा आमरस। अगर यही बात केंजल पहले बता देती कि ये आमरस मम्मी ने बनाया है, वो बना के गई हैं, तो इसी आमरस में कीड़े पड़ जाते। अरे इसमें तो कीड़े वाला होगा, तो कॉकरोच वाला होगा, तो इसका होगा उसका होगा। मगर केंजल बड़ी स्मार्ट निकली, उसने बताया नहीं। जब सारा आमरस चट कर गए, खा गए, तब केंजल ने बताया कि ये तो मम्मी ने बनाया है। तो तोशू यहां पे कैसे चूक था, उसने डायलॉग बोला, पर बापूजी ने वो सब बातें कह दी जो हम लोग कहते हैं कि चोर है तू, अपनी वाइफ का गुनहगार है और बहुत सारे कांड है तेरे, तुझे शर्म नहीं आती और तू दूसरों को शर्म की बात करता है, वो भी अपनी मां को। तोशू की जुबान तो बंद कर दी बापूजी ने, मगर जाते जाते बा को भी प्रसाद देके गए कि थाली का बैंगन है। तो बिल्कुल सही कहा, हम लोग तो कहते ही रहते हैं, आज बापूजी ने भी कह दिया, कभी अनुपमा अच्छी कभी अनुपमा बुरी। और आज बड़ा बा को लग रहा है कि दुनिया वाले अनुपमा के बारे में बोलेंगे तो हमारी बदनामी होगी। भाई बापूजी को यह भी कह के जाना चाहिए था कि जब दुनिया वाले अच्छे बोले थे तब कैसे कॉलर ऊपर करके आगे बढ़ रही थी। सिर्फ अच्छाई ही चाहिए अनुपमा से। अनुपमा के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसमें उसका साथ नहीं देना है, अगर अनुपमा के साथ अच्छा हो रहा है तो साथ में खड़े रहना है। यह सब भी बोल के जाना चाहिए था। और मैं तो ये भी सोच रही थी कि अगर बापूजी ने ये डायलॉग बोला है अनुपमा के बारे में, एहसान फरामोशी इन लोगों की, तो बापूजी ये जरूर कोड करते कि तुम्हारा जो इतना बड़ा बीमारी का चैप्टर था तोशू का, वनराज शाह का, उसमें अनुपमा थी, केंजल की प्रेगनेंसी में अनुपमा थी। कुछ तो शर्म करो तुम लोग, कुछ तो एहसान मानो उसका। मतलब यहां पे बापूजी को और डायलॉग देने चाहिए थे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि और भी बहुत कुछ था जो अनुपमा के फेवर में था और इन लोगों का मुंह बंद कर सकता था, क्योंकि इन्होंने अनुपमा के लिए कभी कुछ किया ही नहीं है सिवाय गलत करने के। अच्छा तो हमेशा अनुपमा ने ही किया है, मगर फिर भी ये लोग दुहाई देते अनुपमा खराब है, अनुपमा खराब है, अनुपमा प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम पहले अपने दिमाग में ठीक करनी पड़ेगी, तभी होगा। तो बापूजी ने चलो जितना कहा हम उस पे ही अपने आप को तसल्ली देते हैं, बट आज बापूजी ने बाप बेटे दोनों का और बा का भी मुंह तोड़ा है। इससे भी अगर समझ थोड़ी आती है तो ठीक है, कम से कम तोशू को। अब तोशू को तो ये डर लग रहा है कि मम्मी जो है इंसाफ कर रही है कि अपनी गलती मान क्यों नहीं लेती। तुमने कब अपनी गलती मानी है भाई? अगर मानी है तो उस गलती को फिर से किया है। तो बापूजी का आज सीन अच्छा था, ये जरूर कहना पड़ेगा। बाकी तो आगे देखेंगे क्या क्या कुछ होता है। तो आपको कैसा लगा ये सीन जरूर बताइएगा, और आमरस कैसा लगा वो तो जरूर बताइएगा क्योंकि उनका जो स्वाद था वो हम तक पहुंच रहा था। तो बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.